नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। राम नाम में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जो जो राम के अपने घर में पधारने की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे नफरती गैंग खुलकर एक्सपोज देश के सामने हो रहा है। कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत में आजकल धर्म को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, महत्व दिया जा रहा है और इससे वो काफी परेशान हो चुके हैं। सैम पित्रोदा के मुताबिक इस वक्त पूरा देश राम मंदिर पर अटका हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ज्यादातर समय मंदिरों में बिता रहे हैं। अब सोचिए 500 साल के बाद जो खुशी के पल आपको नसीब हो रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा उससे बेहद परेशान हैं। ये वही सैम हैं जिन्होंने 2019 में सिख नरसंहार पर 84 के दंगों पर कहा था हुआ तो हुआ। अब ये बांटने वाली सोच है या जोड़ने की, ये आप तय कीजिए। दूसरी ओर राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा को निकलने वाले हैं। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी यात्रा भारत को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम होगी, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े लोग खुलकर नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अपने खासम खास लल्लन सिंह से आजकल बेहद परेशान है और नाराज भी है, क्योंकि उन्हें शंका है कि लल्लन सिंह लालू यादव के वफादार हो गए हैं। अब यह तो आगे साफ होगा कि जेडीयू टूट जाएगी या फिर नीतीश कुमार कोई और बड़ा खेला करने वाले हैं। लेकिन आज आर पार में इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सर्वोच्च बहस। दिखावे का रेला अकेला एकला चलो का है पूरा खेला। कोई दिक्कत नहीं। बिहार में नीतीश कुमार क्या एक बार फिर खेला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबरों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह से इस्तीफा ले सकते हैं। खबरें ये भी है कि लल्लन सिंह जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और आरजेडी से उनकी नजदीकियां नीतीश को चुभ रही हैं। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में खुद की अनदेखी से नाराज होकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम सब एक साथ मिलके हम सब लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना, तो ये सब बेकार की बात है। ये जो गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे हुआ है। नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनने का लोभ था, लालू यादव को बेटे को स्थापित करना है। मेरी जानकारी है कि ललन जी का इस्तीफा तय है कि 29 तारीख को ललन सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा को भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक होगी। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों को कवर करेंगे, लेकिन इस बार पूरी पदयात्रा नहीं होगी। राहुल गांधी बस से भी सफर करेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटाढार हो जाता है। इसी बीच हुआ तो हुआ वाले स्टंट से 2019 में कांग्रेस को सियासी नुकसान पहुंचाने के आरोपी सैम पित्रोदा 2024 से ठीक पहले एक बार फिर से एक नया स्टंट लेकर सामने आ गए हैं और इस बार उनके निशाने पर राम मंदिर है। Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and upsets me. जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 आते आते इंडिया वाले अपने अपने रास्ते होने लगेंगे? क्या सबकी महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर गठबंधन पर भारी पड़ सकती हैं?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिखावे का रेला, एकला चलो का खेला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं विपक्षी गठबंधन में हम पर भारी पड़ते मैं का विश्लेषण। नीतीश कुमार सीएम बिहार, लोभ मोह और महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की एक बड़ी इच्छा है। पीएम उम्मीदवारी न मिलने पर संयोजक बनने की चाह है जिसपे अड़ंगा लगा रहे हैं कई पार्टियां। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया तो नाराज हो गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लगा ये पूरा कुनबा इकट्ठा मैंने करा, सबको साथ एक मंच पे मैं लेके आया, अब कमान खड़गे को दी जा रही है। और ममता के साथ अरविंद केजरीवाल भी थे, यानी ममता और अरविंद केजरीवाल एक टीम है, आरजेडी और सपा एक टीम है। नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया गया है। बढ़ता हूं मैं और दूसरा नाम है राहुल गांधी का। यात्राओं के जरिए लोकप्रियता हासिल करने का एक अथक प्रयास है इनका। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का हासिल हमने हाल के चुनावों में पड़ता हुआ देखा है। आप खुद सोच सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट कितना बड़ा था कि 3 राज्यों में चुनाव हार गए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस गठबंधन में राहुल के नाम पर समझौता नहीं करेगी, यानी खड़गे का नाम आगे बढ़ा ले, किसी और दूसरे का नाम आगे बना ले, लेकिन गांधी का नाम चाहिए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को, जो गांधी परिवार के करीबी है और वफादार है गांधी परिवार के, वो कहते हैं कि अगर गांधी का नाम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। बढ़ता हूं मैं आगे। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में बीजेपी की लहर के सामने अपनी सरकार को इन्होंने बचाया अच्छे ढंग से, लेकिन बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की स्वीकार्यता नहीं है। ममता बनर्जी राहुल गांधी की उम्मीदवारी के खिलाफ है। ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी का अगर जैसे ही चेहरा आगे करेंगे तो नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, और इसीलिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना चाहती हैं और वो नीतीश कुमार को भी आगे नहीं करना चाहती। नीतीश कुमार को पीछे रखना चाहती है ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल, ये और ममता एक टीम है, मैं बार बार कह रहा हूं। सीधे प्रधानमंत्री से अपनी तुलना कर एक संदेश देते हैं अरविंद केजरीवाल। 2 राज्यों में सरकार की बात से सीधे कांग्रेस की उम्मीदवारी पर चोट करते हैं। कहते हैं कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक के अंदर, मेरी पंजाब और दिल्ली के अंदर सरकार है, तो हैसियत तो मेरी भी कांग्रेस जितनी है। बढ़ता हूं मैं आगे। अखिलेश यादव नतीजों से पहले किसी भी तरह के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के ऐलान के खिलाफ है। 80 सीटों वाले राज्यों में अखिलेश जितनी सीटें जीतेंगे उस तरह का आगे मोलभाव होगा। इनको लगता है कि अगर किस्मत खुली और 40 सीटें आ गई तो फिर तो दावेदारी सपा की मजबूत हो जाएगी।